क्या आपको भी लगता है कि सारे कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके हर महीने पैसिव रेंटल इनकम आ जाती है? क्या आपने भी सुना है कि ऑफिस स्पेस या रिटेल शॉप लेने से फिक्स रिटर्न मिलता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉरस एस्टेट, वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अक्सर बहुत बेनिफिशियल दिखाया जाता है, क्योंकि कमर्शियल स्पेसेस में रेंटल यील्ड 6 to 7% तक होती है, जबकि रेसिडेंशियल में सिर्फ 2 to 3%। लेकिन ये हायर रिटर्न्स बिग रिस्क एंड चैलेंजेस के साथ आते हैं। बिगेस्ट चैलेंज, टेनेंट मिलना। एक समय में कोई भी शॉपिंग हब कितना भी सक्सेसफुल हो, कब रेलेवेंस लूज कर दे पता ही नहीं चलता। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां मॉल एकदम कोलैप्स हो गए क्योंकि नियर बाय बेटर मॉल्स खुल गए। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 125 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल एरिया में से 75% गोस्ट मॉल्स हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 21 गोस्ट मॉल्स हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है। गोल ये है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बीच जो एक्सेसिव ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग से कंफ्यूजन होता है उसे क्लियर किया जाए। रियलिटी चेक, हर जगह रेंटल इनकम नहीं मिलती। आपने बहुत से केसेस देखे होंगे जहां लोगों ने करोड़ इन्वेस्ट किए इस होप में कि उन्हें मंथली रेंट आएगा। पेपर पर एप्रिसिएशन दिखाया गया, पर ग्राउंड रियलिटी में प्रॉपर्टी एम्प्टी पड़ी रही। सिर्फ मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल देने पड़े, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ ही नहीं और एग्जिट टाइम पर बायर भी नहीं मिला। इंडिया में एंट्री आसान होती है, एग्जिट सबसे टफ होता है। रेसिडेंशियल में तो फिर भी बायर मिल जाते हैं क्योंकि घर एक बेसिक नीड है, पर कमर्शियल में डिमांड इतनी स्टेबल नहीं होती। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। फर्स्ट, लोकेशन। अगर एरिया में ओवर सप्लाई है तो वो रेड फ्लैग है। अच्छी लोकेशन होगी तो टेनेंट इनफ्लो होगा। ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनेंट रिटेंशन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉक इन पीरियड और एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि टेनेंट को इंटीरियर एंड फिटिंग्स खुद करने दो। इससे बिलोंगिंगनेस बढ़ती है और वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। सेकेंड, ड्यू डिलीजेंस। रेरा डिटेल्स चेक करो, प्रोजेक्ट की भी और एजेंट की भी। एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। क्या वो सिर्फ रोजी पिक्चर्स दिखाता है? ये रियल चैलेंजेस, रिस्क एंड ग्राउंड रियलिटी भी बढ़ाता है। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स। आज का कस्टमर क्या चाहता है, डिमांड किस टाइप की प्रॉपर्टी में है। एग्जाम्पल, प्रेस्टीज ग्रुप अपने मॉल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। पहले मॉल्स में 20% एरिया एंटरटेनमेंट एंड डाइनिंग को मिलता है, अब उसे 40% कर दिया गया है इंटू 2x का जंप। क्योंकि शॉपिंग ऑनलाइन हो सकती है पर एंटरटेनमेंट एंड डाइनिंग का एक्सपीरियंस डिजिटल नहीं हो सकता। REITs, ये सिर्फ A ग्रेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस पार्क्स, प्रीमियम मॉल्स, हाई ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग्स एटसेट्रा। आज इंडिया में 5 से 6 REITs लिस्टेड है। स्मॉल टिकट साइजेस में भी कमर्शियल इन्वेस्टर बन सकते हो। स्टूडियो अपार्टमेंट्स का भी ट्रेंड ऊपर जा रहा है। लो कॉस्ट, मिनिमल मेंटेनेंस, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट। AIFs, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से लास्ट डिकेड में 36x ग्रोथ हुई और रियल एस्टेट में भी हैवी फंडिंग जा रही है, स्पेशली डिस्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्वामी फंड। ये सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कमर्शियल मार्केट एक शिफ्ट से गुजर रहा है। अब बात करते हैं नोएडा रीजन में बेस्ट कमर्शियल लोकेशन। फर्स्ट, येड़ा रीजन, यमुना एक्सप्रेसवे। ये एरिया नेक्स्ट कमर्शियल हब बन रहा है। नोएडा एयरपोर्ट, कार्गो टर्मिनल, DMIC, वीवो, पतंजलि, फॉक्सकॉन जैसे इंडस्ट्रियल पार्क्स, अपकमिंग फिल्म सिटी। यहाँ भी रिटेन ऑप्शन लिमिटेड है, बट वेयर हाउसेज एंड लार्ज कमर्शियल स्पेसेस का पोटेंशियल हाई है। सेकेंड, सेक्टर 142 नोएडा, ऑलरेडी बिजनेस पार्क्स जैसे एडवांस फंक्शनल है। बिग बूस्ट मिलेगा जब मेट्रो एक्सटेंशन 142 को मेजर जंक्शन बनाएगा। इससे ITs डिमांड स्काई रॉकेट होगी। थर्ड, नोएडा एक्सटेंशन। यहाँ कमर्शियल डिमांड हाई है, सप्लाई भी आ रही है, पर हीरो प्रोजेक्ट 2 से 3 ही होंगे, तो इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुली करना। हमारी टीम ने इन एरियाज में कुछ शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि कमर्शियल रियल एस्टेट रिवॉर्डिंग हो सकता है, पर सिर्फ तब तक जब तक आपके पास राइट स्ट्रैटेजी, राइट लोकेशन और राइट गाइडेंस हो। हमारा गोल हमेशा यही है कि व्यूअर्स को सही इन्फॉर्मेशन मिले ताकि उनका डिसीजन फास्ट और इन्फॉर्म्ड हो। So to get more information, please contact the number given on the screen
एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज स्नेहा साइनिंग ऑफ।